मेरा रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। ठाकुर जी जिसकी रक्षा स्वयं करते हैं उसको कोई कैसे मार सकता है? एक गौरैया पक्षी देखा आपने? एक पक्षी होता है, उसका नाम होता गौरैया। एक बड़ी सुंदर एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी कि गौरैया पक्षी समुद्र के तट पर एक वृक्ष पर उसका घोंसला था, वहां वो रहता था। और जो वृक्ष था वो एक मंदिर के परिसर में था, समुद्र के तट पर। तो गौरैया पक्षी ने अपना संपूर्ण जीवन मंदिर में जो भी प्रसाद आदि गिर जाता था या हवन आदि की सामग्रियां जो गिर जाती थी, उन्हीं को पाकर के उसने अपना पूरा जीवन निकाला। कुछ समय बाद उसके छोटे छोटे अंडे हुए घोंसले में। गौरैया पक्षी जाता मंदिर परिसर में, कहीं कोई यज्ञ हो रहा होता, किसी व्यक्ति के हाथ से प्रसाद गिर जाता या लोग बाग दाना डाल देते, तो मंदिर परिसर से इकट्ठा करके वो पाता था। छोटा सा पक्षी होता गौरैया। एक दिन ज्वार भाटा आया, प्रचंड ज्वार भाटा समुद्र में, और उस ज्वार के कारण घोंसला जो वृक्ष के ऊपर था वहां तक लहरें आ गई समुद्र की, और वो घोंसला लेकर के समुद्र भीतर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि मेरा घोंसला तो चला गया। समुद्र के तट पर जाकर के समुद्र नारायण भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। बोले मुझे दिख रहा है मेरे बालक अभी तैर रहे हैं आपके ऊपर थोड़ी दूरी पर। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। हे समुद्र नारायण भगवान, आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे घोंसले वापस लौटा दीजिए। मेरे बालक निर्दोष हैं, अभी उन्होंने जन्म भी नहीं लिया। तो गौरैया पक्षी के उस भाव को सुन के, जिनके बालक डोल रहे ना बाहर, उनको खेलने तो दो, पर यूं क्या उन्हें थोड़ी शांत से है जाए। कोई के बालक नहीं है। मैया तेने खा ठानी मन में, बालक अपने छोड़ दिए वन में। गौरैया पक्षी जब समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी और अपने भाव कहने लगी, तो वैसे तो समुद्र कभी प्रकट होते नहीं, पर आज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के समुद्र नारायण बोले हंसते हुए, गौरैया पक्षी, तुम मुझसे प्रार्थना तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व है दुनिया में। तो गौरैया बोली मतलब? बोले जितने जीव पृथ्वी पर रहते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा जीव मेरे अंदर रहते हैं। इस प्रचंड ब्रह्मांड में कोई तुम्हारी आवाज सुन भी रहा है? तुम्हारा कोई अस्तित्व है जो तुम प्रार्थना कर रही हो मुझसे? तो गौरैया पक्षी बोली, कहीं ना कहीं मेरे प्राण हैं और मैं जीवित हूं, इसका मतलब मेरा अस्तित्व है, मैं कह सकती हूं आपसे। समुद्र नारायण जोर से हंसने लगे। बोले राम जी प्रचंड सेना लेकर के आए थे, खूब प्रार्थना करी, तब भी मैंने मार्ग नहीं दिया। गौरैया बोली तो अंत तो गत्वा क्या किया ये भी पूरी दुनिया को पता है, सेतु बना दिया आपके ऊपर। समुद्र बोले सीधी बात है, मैं घोंसले वापस नहीं लौटाऊंगा, मेरा कोई स्तर है, मैं साक्षात ऐसे कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं, किसी की भी बात सुनकर के उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करूंगा। मैं प्रचंड समुद्र हूं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य मेरा है, और एक छोटे से पक्षी की बात सुनकर उसका घोंसला लौटाऊंगा मैं? गौरैया पक्षी बोली आपको वैसे तो लौटा देना चाहिए, पर फिर भी आप जिद करेंगे तो फिर मैं भी जिद पे आ जाऊंगी। तो समुद्र नारायण और ऐसे, तुम जिद करके क्या करोगी? बोले मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण खूब हंसे।
बोले अच्छा है, अपने अहम में ही रहो तुम जीवन भर। छोटी सी पक्षी, दिखती भी नहीं हो तुम, एक लहर में भीतर ले जाऊंगा और मुझसे कह रही हो मुझे सिखाओगी। गौरैया बोली हाँ मैं सिखा दूंगी। कैसे सिखाओगी? तो गौरैया पक्षी जावे, छोटी सी वो छोटा सा वो पक्षी, इतनी सी उसकी चोंच, फिर वहां खला के फिर लौट के आ जाए। समुद्र नारायण हंसने लगे, बोले लगे रहो, बहुत बढ़िया, ऐसी जीवन निकल जाए तुम्हारा। बोले जितना तुम अपनी चोंच में भर रही हो ना, उससे करोड़ टन ज्यादा जल हर प्रतिक्षण मेरे अंदर आ रहा है नदियों का। कोई फायदा नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। गौरैया बोली चाहे कुछ ना हो पर मैं तुमको सुखा के मानूंगी। समुद्र नारायण बोले लगे रहो, हम जाते हैं। समुद्र प्रस्थान कर गए और गौरैया लगी अपनी चोंच में भरे जल, फिर दूर जाके फिर खलावे, फिर लौट के आवे, फिर भरे जल, फिर दूर जाके खला के फिर आवे। उस पक्षी को देख करके गौरैया पक्षी जो समाज था ना, सब में चर्चा होने लगी और सब आपस में सोचने लगे हमारी प्रजाति की छोटी सी पक्षी, इसने कितना बड़ा बेड़ा उठाया समुद्र को सुखाने का, जो कि असंभव है, पर अपने हक के लिए लड़ रही है। हमें इसका साथ देना चाहिए। 2-3 दिन बाद देखते देखते 1 से 2, 2 से 200, 200 से 2 लाख, 2 लाख से 2 करोड़ गौरैया पक्षी हो गए। वहां विश्व भर के जितने पक्षी थे सब आ गए, सब अपनी चोंच में समुद्र का जल भरें और जाकर के खिला दें। समुद्र और हंसने लगे, बोले वाह, कर लो आप लोग अपना प्रयास। पृथ्वी पर जितने गौरैया पक्षी हैं सब आ गए समुद्र को खिलाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई समुद्र पर फर्क तो पड़ना नहीं था। गौरैया पक्षी के इस प्रयास को देख करके अन्य पक्षी समाज ने भी विचार किया कि हैं तो ये भी पक्षी, हम भी पक्षी, हमें इनका साथ देना चाहिए। तो तोताओं का समाज, कबूतरों का समाज और जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं सब अपने अपने परिवार और समाज को लेकर के आ गए और सब लगे चोंच में जल भरे और ले जाके दूर खला में। उसमें करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में पक्षी अपनी चोंच में जल भर भर के ले जा रहे हैं और दूर खिला रहे हैं। नारद जी पृथ्वी पर आए, बोले भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोले समुद्र को सुखा रहे हैं। नारद जी भी हंस रहे, बोले ये हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। समुद्र को कोई नहीं खिला सकता, कोई नहीं सुखा सकता। तब पूरी कथा नारद जी को बताई। बोले हम जानते हैं कि हम समुद्र को नहीं सुखा सकते, पर समुद्र का अहंकार हमको तोड़ना है। हम लगे, हम भले अपने प्राण त्याग दें, पर पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे। नारद जी ने जब पूरी बात सुनी कि इस प्रकार गौरैया पक्षी के घोंसले ले गए और फिर समुद्र ने अहंकार में कहा कि तुम्हारा कोई अस्तित्व थोड़ी है, तुम्हारे लिए मैं घोंसले वापस थोड़ी करूंगा। जब प्रकट हो ही गए थे तो दे देने थे, लेकिन समुद्र ने अभिमान किया, जिसकी वजह से सारे पक्षी लगे उसको सुखाने में। नारद जी महाराज बोले यदि मैं इनकी सहायता कर दूं तो यह काम संभव हो सकता है। नारद जी सीधे भगवान के पास नहीं गए, मन में विचार किया कि भगवान के परिकर में पक्षी कौन है। भगवान के परिकर में पक्षी हैं श्री गरुण राज, गरुण देव। गरुण जी के पास गए, बोले कि महाराज ये सारे पक्षी आपके अंश हैं और ये सब लगे आप यहां बैठ करके आनंद कर रहे हो। गरुण जी बोले मुझे समाचार तो मिला, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, तो क्या करें? बोले क्यों नहीं होना? तुम ब्रह्मांड नायक को अपनी पीठ पर लेकर के चलते हो, क्या समुद्र के अहम को नष्ट करने के लिए तुम कुछ करवा नहीं सकते? गरुण जी भी सोच में पड़ गए। रात्रि में ठाकुर जी के पास गए, भगवान श्रीमन नारायण पौड़े थे और गरुण जी ने जाकर के बताया इस प्रकार पक्षी समाज लगा है समुद्र को सुखाने। भगवान बोले हो तो सकता नहीं है, ये समुद्र कैसे सूखेगा? बोले ठाकुर जी आप जो चाह जाएं वो सब हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि समुद्र सूखे, पर समुद्र का अहम नष्ट होना चाहिए। एक गौरैया पक्षी को उसने कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है?
गरुण जी की बात सुनकर के ठाकुर जी भी बोले तो फिर क्या करना चाहिए बताओ। बोले नाथ, आप यदि विचार मन बना लें केवल कि पक्षियों का मुझे संग करना है, अपने आप सब काम हो जाएगा। ठाकुर जी ने तुरंत अपने सुदर्शन जी को आज्ञा की, जाइए और 12 सूर्य के समान प्रकाशित होकर के समुद्र को तपाना प्रारंभ। एक सूर्य की तपन से समुद्र उड़ करके बादल बन जाता है। कहीं आकाश में 12 सूर्य 12 सूर्य प्रकट हो गए तो समुद्र को सूखने में देर नहीं लगेगी। सुदर्शन चक्र जी ने भगवान के हस्त कमल से प्रस्थान करके और इतनी द्रुत गति से अपने चक्र को घुमाया कि 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हो गया, और घूमने के कारण उनसे निकलने वाला जो हवा का वेग था वो इतना तीव्र था कि वो पृथ्वी को भी उछाल सकते थे। आकाश में आकर के जैसे ही सुदर्शन जी ने अपने वेग को करना प्रारंभ किया और 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हुआ, जो समुद्र 100 वर्षों में उड़ करके कुछ बादल बना पाता था वो क्षण भर में उड़ने लगा। और देखते ही देखते किनारे खाली होने लगे, समुद्र का जल सींचने लगा, इकट्ठा होने लगा, जीव जंतु मरने लगे, समुद्र इकट्ठा होकर के एक स्थान पर नष्ट होने लगा, पृथ्वी क्षेत्र बढ़ने लगा, समुद्र का क्षेत्र घटने लग गया। समुद्र ने जब ये स्थिति देखी स्वयं की, प्रकट हो गए, प्रकट होकर के त्राहि माम कहकर के नारायण का स्मरण किया। भगवान ने प्रकट होकर के समुद्र नारायण से कहा, अहम शून्य हो जाइए। पृथ्वी पर जिसका स्वरूप बड़ा है उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर यदि चींटी जीवित है तो उसका भी अस्तित्व है, उसकी रक्षा भी मैं कर रहा हूं। आप उसके प्रति भी ये भाव नहीं रख सकते कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक चींटी रहती है, वह भी बालकों को जन्म देती है। ठाकुर जी कहते हैं वहां भी मेरी दृष्टि जाती है, उसको भी मैं देखता हूं। इसलिए समुद्रदेव, आप अपने विकसित रूप का अभिमान मत कीजिए। गौरैया पक्षी भले ही रूप में छोटी हो, पर उसकी निष्ठा और उसका कर्तव्य इतना श्रेष्ठ है कि वो आपको सुखाने के लिए तत्पर है, और उसकी निष्ठा कर्तव्य से प्रसन्न होकर के मैं भी उसका संग दे रहा हूं। समुद्र नारायण क्षमा मांगने लगे, बोले क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कभी भी इस प्रकार के अहम में नहीं रहूंगा। कोई भी कैसी भी वस्तु समुद्र के भीतर आवे, मैं सबको किनारे कर दूंगा, किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब सब भगवान ने ही कहा कि पहले गौरैया का घोंसला लौटाओ, और फिर समुद्र नारायण जो कि इतने विशाल रूप के हैं, वे अपनी लहरों में गौरैया के उस घोंसले को लेकर के गए और गौरैया के चरणों में जाकर के अर्पित किया। सब पक्षियों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, सबका भाव रखते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जिसके रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, उसको कोई मार सकता? कोई कितना भी बलशाली क्यों ना आ जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा।